गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 8 हिंदी माध्यम, पहला चैप्टर है हमारी परिमेय संख्या। आगे हमने थोड़ा सा पढ़ा है। आज स्वाध्याय पुस्तिका के थोड़े से प्रश्न हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कथन को सत्य बनाइए। बात है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक बहुत सारी संख्याएं है, असंख्य संख्याएं है जिसका अंत नहीं है। वो सब संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, और ये है समुच्चय। दूसरा सवाल है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। जब 0 से शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होती है, तब उस संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। और जो 1 से शुरुआत होती है वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को गणन की संख्याओं भी कहते हैं। 0 यह पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 नहीं आता है। पूर्ण संख्या माने 0 यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत होता है, माने पूर्ण संख्या 0 है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। आप देख सकते हो 1, -1 तथा +2 के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। आप देख सकते हो कि -1 तथा 2 के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। फिर देखते हैं 1/1.2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ पे 1 है, तो वो संख्या रेखा के बीच में, संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में आएगी। मतलब 1 और 2 के बीच में 5 भाग बनाने हैं, और वो 5 भाग बनाने के बाद वो संख्या हम दर्शा सकते हैं। -6/7 को योज्य प्रतिलोम संख्या, मतलब ये माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस है तो माइनस में आएगा। यहाँ पे -6/7 है, तो यहाँ पे 6/7 होगा। आगे देखते हैं -3/4 का युक्त क्रम गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो उसको युक्त क्रम माने उल्टा देंगे। जो -3/4 है तो -4/3 हो जाएगा। अभी अंश बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि -1.1/3, जैसे 3 एकम 3 और 1 4 ऐसा होता है, तो -4/3 हुआ। तो यहाँ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 0 के युक्त क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। 0 के युक्त क्रम माने 0 को हम उल्टाएंगे तो भी 0 ही होगा, माने 0 के युक्त क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। 1 के ऋणात्मक का युक्त क्रम -1 ही है। 1 के ऋणात्मक का युक्त क्रम -1 है। परस्पर 2 गुणात्मक परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है। परस्पर 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है। परस्पर 2 व्युत्क्रम परिमेय संख्याओं का गुणन 1 होता है। परस्पर 2 व्युत्क्रम परिमेय संख्याओं का गुणन 1 होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 5/2 और गुणा 2/5।
ऐसा करने पर यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 1। माने परस्पर दो व्युत्क्रम परिमेय संख्याओं का गुणन 1 होता है। आगे देखते हैं, 1 तथा -1 का व्युत्क्रम भी वही संख्या है। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1 रहेगा। 5 हर 5 माने नीचे के भाग में 5 और अंश -3 है, वह परिमेय संख्या क्या है? -3/5। गुणात्मक तत्समक संख्या माने तटस्थ संख्या गुणात्मक में 1 होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो 5, उसको 1 से गुणा करने पर जवाब आएगा 5। उसी प्रकार से योज्य तत्समक संख्या 0 है, माने तटस्थ संख्या 0 है। माने यहाँ पे हम करेंगे 5 योज्य माने +0, 5 + 0 करने पर 5 ही जवाब रहेगा। आगे देखते हैं, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 है, ऐसी दो संख्याएं परस्पर व्युत्क्रम होती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो, ऐसी दो संख्याएं परस्पर ऋणात्मक होती है। 3/11 ± 3/11 करने पर होगा 0, क्योंकि +3/11 -3/11 ± हो जाएगा, माने 1/11 में से -3/11 निकल जाएगा, तो जवाब रहेगा 0। उसी प्रकार से -4 × 5 गुणा -5 × 5/4, ऐसा करने पर ये कट जाएगा, तो जवाब रहेगा 1। आगे देखते हैं, -3/4 यह खाली जगह संख्या है परिमेय। 2.5 यह खाली जगह संख्या है परिमेय। -5.1/2 यह -2.1/2 की तुलना में छोटी है। इसकी तुलना में कौन छोटा है? क्योंकि इसकी तुलना में ये तो बड़ा है, पर ये -5 छोटा है, इतना याद रखना है। देखते हैं आगे। अभी हम देखेंगे, हमारे पास है -3.1/3 और -1.1/3 के बीच खाली जगह परिमेय संख्याएं है असंख्य। बहुत सारी संख्याएं है। खाली जगह परिमेय संख्या 0 की बाई तरफ माने इस तरफ, बाई तरफ संख्या रेखा पर होती है। कौन सी? ऋणात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? बाई तरफ ऋणात्मक होती है और दाई तरफ धनात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा पर 0 की बाई तरफ ऋणात्मक संख्या होती है और दाई तरफ धनात्मक संख्या होती है। 0 वह धन भी नहीं है और ऋण भी नहीं है। -2.1/4 की व्युत्क्रम संख्या खाली जगह है -4/9, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4 दूनी 8 और 1 -9/4 होता है, और उसको उल्टाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4/9। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, 0.6 को P/Q के स्वरूप में लिखो, तो हम लिखेंगे, पॉइंट निकाल देंगे तो 6 के हर में आएगा 10, माने 6/10 आएगा। आगे देखते हैं, 0 को P/Q के रूप में लिखो,
तो 0 को p बटे q के रूप में हम लिखेंगे तो 0/1 लिखा जाएगा। 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं आएगी कौन सी, तो हमें इसको हल करना है। किस प्रकार के, यहाँ पे हमें लसा लेना पड़ेगा। 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, माने 1 एकम 1 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2/4 माने होगा 3/4। आगे देखते हैं, -3.1/5 प्लस 3.1/5 ऐसा लिखा गया है। तो ये एक माइनस संख्या है, ये प्लस है, तो आंसर आएगा 0। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है -5/9 गुणा -9/5। अब ये दोनों की बात करेंगे तो 9 और 9 कटेगा, 5 और 5 कटेगा, -1 और -1 बचेगा। -1 गुणा -1 करने पर +1 जवाब आएगा। आगे देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय संख्या ही आता है। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युक्त क्रम धनात्मक ही होती है। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युक्त क्रम धनात्मक संख्या ही होती है। आगे देखते हैं, खाली जगह गुणा -5.3/4। तो यहाँ पे हमें आंसर 1 लाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 चौक 20, 21 22 23, 23/4। तो हम उल्टा देंगे -4/23। -4/23 करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो जवाब 1 रहेगा। -1 का व्युक्त क्रम खाली क्या है, -1 का व्युक्त क्रम -1 ही है। आगे देखते हैं, -3.4/5 यह खाली जगह संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। 8/5 यह खाली जगह संख्याओं के बीच आई हुई है। 1 और 2 किस प्रकार, हमें पहले तो उसको मिश्र संख्या में स्थापित करना है। 5 एकम 5, 6 7 8 माने 1.3/5 है। जब 1 पूर्णांक आता है तो 1 और 2 के बीच में जवाब आता है। इसको हमें PQ स्वरूप में लिखना है। 5.1 5 एकम 5 और 6 और 7 7 -7/5 ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, 2.3 के ऋणात्मक की व्युत्क्रम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे 23/10। अब ऋणात्मक की व्युत्क्रम माने ऋण भी बनाना है और व्युत्क्रम भी बनाना है। व्युत्क्रम माने उल्टाएंगे, माने 10/23 हो जाएगा, और प्लस है तो ये माइनस, माने जवाब आएगा आपका C -10/23। और आगे देखते हैं, 2/11 के व्युत्क्रम की ऋणात्मक। व्युत्क्रम माने पहले उल्टा देंगे, 2/11 है तो हम करेंगे 11/2 और प्लस है तो माइनस, माने जवाब आएगा D -11/2। आगे देखते हैं, ये संख्या है 2/3 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस 2/3। यह परिमेय संख्याओं के योग का खाली जगह गुणधर्म है। तो ये है, सिर्फ क्रम चेंज होता है। 2/3 3/4 3/4 2/3, माने सिर्फ क्रम चेंज हुआ, माने ये जवाब आएगा B क्रम विनिमेयता। आगे देखते हैं, 20 गुणा 1/-20, ये 20 कटेगा तो जवाब आएगा -1। आगे देखते हैं, 2/9 और खाली जगह परस्पर व्युत्क्रम संख्याएं हैं। तो परस्पर व्युत्क्रम माने उल्टा देंगे 9/2, यह जवाब आएगा।
आगे देखते हैं, 1 माइनस 3/4 बराबर कर लेगा, तो हम करेंगे 1/1 माइनस 3/4। इसको हम लसन निकालेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3/4, 4 में से 3 गया तो 1/4। आपका जवाब आएगा 1/4। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस माने 3/4 माइनस 3/4, तो जवाब आएगा मैं लिखूंगा 3/4 माइनस 3/4। हर समान है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ी संख्या की निशानी माने 6/4, यहाँ पे होगा माइनस 3/2। इसको हम भाग देंगे तो 3/2 आंसर आएगा, माने डी जवाब आएगा। 0.1 का व्युत्क्रम खाली किया है। 0.1 का व्युत्क्रम माने 1/10, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 10 बटे माइनस बराबर होगा 10/1। हम 10/1 भी लिख सकते हैं या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, और दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा। 0.01 का व्युत्क्रम खाली किया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/100 और उसका व्युत्क्रम होगा 100/1। तो आप यहाँ पे भी 100 भी लिख सकते हो और 100/1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे जवाब आएगा बी। आगे देखते हैं सही गलत। -1/2 के ऋणात्मक की व्युत्क्रम संख्या 2 है, तो ये सही है जवाब। 0.25 को PQ स्वरूप में 25/10 लिखे, नहीं 25/100 होना चाहिए, माने ये जवाब गलत है। 5.3/4 की व्युत्क्रम 5 चौक 20, 21 22 23, व्युत्क्रम ये होगी नहीं, ये तो ऋणात्मक है, तो व्युत्क्रम को हम 5 चौक 20, 21 22 23, 23/4 माने 4/23 होगा, तो वो व्युत्क्रम कहा जाएगा, माने ये गलत है। -2.1/2 की तुलना में -3.1/2 बड़ी परिमेय संख्या है, वो गलत है। 3.2/7 में पूर्णांक 3 है, ये सही है। 4/9 गुणा 4/9 = 1 नहीं होता है, इसकी जगह पे यहाँ पे 9/4 होता तो वह सही होता। आगे देखते हैं -5/11 गुणा 5/11, ये करने पर जवाब 1 आएगा, गलत है। -6.1/2, यह 5 और 6 के बीच की संख्या है, गलत। धनात्मक परिमेय संख्या ये संख्या रेखा पर 0 की दाईं तरफ होती है, सही, और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे देख रहे हो आप कि कोई भी संख्या ले लो, उसके साथ 0 का गुणा करने पर जवाब 0 बनेगा, 0 ही रहेगा। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।